अभी हम मौजूद हैं शीशोरा डांडा के मेले में, जहां कार्तिक स्नान का मेला हर वर्ष लगता है। और हमने आज यहां एक चीज़ देखी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता यहां गंगा के तट पर जो कूड़ा है उसको सफाई के में लगे हैं। आइए हम बात करते हैं इन बंधुओं से कि ये यहाँ कब से कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। जी, हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता हैं जी। अपने इस मेले में 16 टोलियां लगाई गई। आज से पूर्व भी हमने लगातार आज पूरे दिन कार्तिकी गंगा स्नान के दौरान श्रद्धालुओं के अंदर स्वच्छता के प्रति जागरूकता और सफाई का अभियान चलाया है। आपने दिखाया होगा या दिखा सकते हैं आप कि इधर के आप घाट को देख रहे होंगे तो इधर स्वच्छ घाट है। हमने कूड़े करकट को बीनकर, पॉलीथीन्स को बीनकर ढेर लगा दिए हैं, जिनको हम ट्रैक्टर ट्रॉलियों में अथवा अन्य वाहनों में भरकर गंगा के इस पूरे परिक्षेत्र से बाहर जाकर गड्ढे खोदकर उसमें डंप करेंगे। आप इधर दिखा रहे होंगे, देखो इस तरह से ये कैसे श्रद्धालु हैं जो आ रहे हैं, जो यहाँ पर आकर कैसे पॉलीथीन, डिब्बे, कैसी कैसी चीज़ें यहाँ पर डाल रहे हैं। ये कभी नष्ट होने वाली नहीं है। ये सैकड़ों वर्षों तक ये पन्नी इसमें नष्ट नहीं होगी। जिस गंगा माँ का हम जल पीते हैं उसमें लोग बाल डाल रहे हैं, उसमें लोग अपने घर के 2-2 साल के रखे हुए कूड़े कचरे को लाके सबको यहाँ फेंक रहे हैं। अपने अंदर के कपड़े, बाहर के कपड़े सब छोड़ के जा रहे हैं। ये कह सकते हैं देखो ऐसे कपड़े सब अपने, कोई पैंट छोड़ के जा रहा है, कोई शर्ट छोड़ के जा रहा है, कोई निक्कर छोड़ के जा रहा है। मतलब ये कोई अच्छी स्थिति नहीं है। आप कपड़े बताओ, जो कपड़ों को आप अपने स्तर से अच्छा नहीं समझते, गंदा समझते, उनको माँ गंगा में डालेंगे क्या? और ये कोई अच्छी बात नहीं है। आप देख रहे हैं इधर पूरा ये जो आपका गंगा तट है, ये पूरा ऐसे भरा हुआ है पॉलीथीन से। इनको हम साफ कर रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सभी कार्यकर्ता मिलकर माँ गंगा को, तट को स्वच्छ बनाने की ओर अग्रसर हैं। और हमारा मेला यह कई वर्षों से लगता है, लेकिन हम वर्ष 2017 से 2017 से संघ के स्वयंसेवक प्रतिवर्ष इस मेले में अपना शिविर लगाते हैं, सेवा शिविर, जिसमें गंगा स्वच्छता अभियान, जागरूकता अभियान, और इस बार तो हमने बहुत ही विशाल स्वास्थ्य शिविर और निःशुल्क दवाई वितरण का शिविर भी लगाया था, जिसमें फ्री चेकअप किया गया, निःशुल्क परामर्श दिया गया और निःशुल्क दवाई वितरण की गई। ऐसा सब कार्य अपने संघ के स्वयंसेवक मिलकर करते हैं। अब हम कर रहे हैं काम, करिए भाई सब। आपके साथ प्रशासन का किस प्रकार का सहयोग कोई है? हाँ, जब हमारा कैंप लगता है यहाँ पर, तो कैंप जो लगता है उसमें प्रशासन हमारा पूरा सहयोग देता है। जो एक तरह से जिला पंचायत का जो प्रशासन है वो हमारा पूरा सहयोग करता है। बाकी प्रशासन से तो हमारा ज़्यादा कोई आमना सामना होता नहीं, लेकिन जिला पंचायत का जो प्रशासन है वो हमारे कैंप में, हमारे तंबू बनवाने में और इन कामों में हमारा सहयोग करता है। हाँ, ये जो सफाई का अभियान है इसमें जिला पंचायत अपने ओर से कुछ करती होगी, वो अलग विषय है, लेकिन हमारे स्वयंसेवक अपने स्तर से इस ये जो यहाँ पर गंदगी फैली हुई है, इस गंदगी को अपने स्तर से हम दूर करते हैं। और ये जो ढेर लग रहे हैं, इन ढेरों को बाद में उठाकर बाहर कर दिया जाएगा। हम तो सबसे निवेदन करते हैं कि आप लोग इस गंगा मैया को माता कहते हैं, आप गंगा माँ के भक्त हैं, लेकिन इस गंगा माँ को अपवित्र करने आ रहे हैं। सब कूड़ा कचरा सब चीज़ें आप यहाँ ला के डोल रहे हैं। आप गांव में अपने आप को भगत जी कहलवाते हैं और यहाँ लाकर माँ गंगा की गोद में सारा कूड़ा कचरा और गंदी चीज़ें डाल देते हैं, तो कैसे आपका भला होगा भाई? हम तो सबसे निवेदन, पूरे दिन यही निवेदन किया है लोगों से और अपने समाज की माता बहनों से कि भाई घर से कोई गंदगी लाकर माँ गंगा में ना डालो। इस माँ गंगा को स्वच्छ करना हमारी जिम्मेदारी है। और ये माँ गंगा तट पर बसने वाले देश के करोड़ों लोगों के जीवन को पालने वाली है। इससे लोगों के परिवार चलते हैं, जीवन चलता है। और इतना ही नहीं, ये गंगा के कारण हम जिंदा हैं। और ये जो भूमि है जिस पर हम रहते हैं, ये तो स्वर्ग कही जाती है। ये गंगा यमुना के क्षेत्र की भूमि है, तो इसको, इस माँ गंगा को पवित्र बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और आपके सहयोग के लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारी बात को सुनकर शायद लोगों में इस बात को पहुँचाएंगे, तो इससे क्या होगा, जागरूकता आएगी। हम चाहते हैं कि लोग इस बात को समझें कि गंगा मैया में भाई ये कूड़ा कचरा नहीं डालना है। आप दूध डाल लीजिए गंगा मैया में, आप मीठा डाल लीजिए, लेकिन आप पन्नी, पॉलीथीन, प्लास्टिक बैग और भर भर के यहाँ तक कि घर से पूड़ी पराठे ला रहे हैं, पिन्नी में बंद करके यूँ ही छोड़ देते हैं, वो किसी काम के नहीं, सड़ जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, इतना ही निवेदन है। ठीक है, आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे
डॉक्टर राजकुमार वैदिक जी को, जो कि जनपद संबल के जिला कार्यवाह हैं, जो बबरौला जिला संघ की दृष्टि से दिखता है। स्वयं सेवकों को आप देख सकते हैं किस प्रकार पूरे मनोयोग से सफाई कार्य में लगे हैं, गंगा माँ को स्वच्छ करने में लगे हैं। दिन भर जो भी श्रद्धालु यहाँ कूड़ा करकट डाल के गए हैं उनको जागरूक करने का काम और गंगा को सफाई करने का काम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं। धन्यवाद।